5 प्रकार के वाक्यों के हमने प्रकार पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से हैं बताइए। सबसे पहला जो वाक्य का प्रकार है वो है 5 प्रकार के वाक्यों के हमने प्रकार पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से हैं बताइए। सबसे पहला जो वाक्य का प्रकार है वो है 5 प्रकार के वाक्यों के हमने प्रकार पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से हैं बताइए। सबसे पहला जो वाक्य का प्रकार है वो है 5 प्रकार के वाक्यों के हमने प्रकार पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से बताइए। इम्पेरेटिव। सबसे पहला जो वाक्य का प्रकार है वो है 5 प्रकार के वाक्यों के हमने प्रकार पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से बताइए। इम्पेरेटिव। सबसे पहला जो वाक्य का प्रकार है ऑप्टेटिव। 5 प्रकार के वाक्यों के हमने प्रकार पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से बताइए। इम्पेरेटिव। और पहला जो वाक्य का प्रकार है ऑप्टेटिव। पांचवा है 5 प्रकार के वाक्यों के हमने प्रकार पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से बताइए। इम्पेरेटिव। और पहला जो वाक्य का प्रकार है ऑप्टेटिव। पांचवा है 5 प्रकार के वाक्यों के हमने प्रकार पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से बताइए। ठीक है। 5 प्रकार है वाक्य के असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। क्या 5 प्रकार है वाक्य के असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। क्या पहला है असर्टिव। असर्टिव का अर्थ क्या हो गया। साधारण वाक्य कह लीजिए या क्या पहला है असर्टिव। असर्टिव का अर्थ स्टेटमेंट वाले साधारण वाक्य कह यानी ऐसे सेंटेंस या सामान्य वाला है असर्टिव। वो आपके असर्टिव का अर्थ स्टेटमेंट वाले साधारण वाक्य कह यानी ऐसा के सेंटेंस है वाला है असर्टिव। वो आपके इंटरोगेटिव का अर्थ प्रश्न वाक्य यानी ऐसा वाक्यों में क्या राम को आपको वो स्कूल नहीं जा रहा है। फिर है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। आज्ञा सूचक वाक्य यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो, इस प्रकार के वाक्य आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। फिर जो चौथा प्रकार है वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में कौन कौन से हो गए, यानी किसी के लिए किसी प्रकार की कोई कामना वाला है या अभिशाप वाले वाक्य, वो आपके होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना या अभिशाप वाले वाक्य। और सबसे लास्ट जो है प्रकार है वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का अर्थ क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। तो ऐसे सेंटेंस जो किसी भी प्रकार के विस्मय का बोध करवाए उन्हें कहेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इंग्लिश में मुख्य तौर पर सेंटेंसेस के 5 प्रकार हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी इनमें संक्षेप में इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपके असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, साधारण वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो सामान्यतः आपके सरल वाक्य के अर्थ में यानी 2 रूप में ये हो सकते हैं। पहला जो है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ क्या हो गया, सकारात्मक, यानी ऐसे वाक्य जो सकारात्मक हो, वह खेल रहा है। अब इसमें क्या है, ये सेंटेंस जो है वो आपके सकारात्मक है। तो सकारात्मक जो वाक्य होंगे अफर्मेटिव, वो जनरली सेंटेंस की जो शुरुआत में किस प्रकार से होंगे, सब सेंटेंसेस के ये पांचों जो प्रकार हैं, पांचों ही प्रकारों के स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। हैंग हो रहा है थोड़ा। पहला जो प्रकार है वो सकारात्मक है। सकारात्मक का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले उसमें प्रयोग लिया जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में फिर आती है आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होगा फुल स्टॉप। तो सकारात्मक जो वाक्य हैं वो जनरली इस तरह के रहेंगे जिसमें आपके सेंटेंस की शुरुआत है वो नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस वाली फॉर्म आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट।
अजर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है आपके अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जनरली सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर जो है आपके ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। फिर दूसरा जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव में क्या होगा? आपके नॉट का प्रयोग होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नेगेटिव का अर्थ क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस, राम पुस्तक पढ़ता है, और नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें कुछ नहीं, जो आपने हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो अजर्टिव सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया? साधारण वाक्य यानी स्वीकारात्मक वाक्य कह लीजिए, नकारात्मक वाक्य कह लीजिए, स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस। ये दो तरह के हो सकते हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक। उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें अफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है उसी में आपको क्या करना है कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की गई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहला प्रकार हुआ अजर्टिव। अजर्टिव सेंटेंसेस जनरली आपके जो भी सेंटेंसेस हैं कि भाई मैं रोजाना प्रार्थना करता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आई वर्शिप डेली या आई प्रे डेली, पूजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो उस कंडीशन में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो साधारण वाक्य के रूप में होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट को छोड़ करके हेल्पिंग वर्ब सब में आएगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब में ये दो चीजें चेंज होती रहेगी। अभी हम बात कर रहे हैं उनके ढांचे के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन सा किस जगह पे आएगा। फिर जो है नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत साथ में करना है। फिर दूसरा जो प्रकार है इसका वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या तात्पर्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी दो रूप में हो सकता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनका क्वेश्चन, जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, यस नो आंसर टाइप वाले, एक तो ये। और दूसरा जो है WH वर्ड वाले। अब WH वर्ड कह लीजिए या क्वेश्चन वर्ड वाले। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वो यस नो टाइप आंसर वाले होंगे, और इनके जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। यानी अजर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव का जो आपके स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ बीच में थी, उस हेल्पिंग वर्ब को बीच में से निकाल करके सबसे पहले आपको शुरू में रख देनी है। तो सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से और फिर आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अजर्टिव में क्या था? सबसे लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा था, सेंटेंस शुरू हो रहा था सब्जेक्ट से, नाउन या प्रोनाउन से। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट की बजाय हेल्पिंग वर्ब जो बीच में थी वो पहले आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर WH वर्ड वाला है यानी यस नो टाइप वाला नहीं है, WH वर्ड से अगर या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उसमें आपके सबसे पहले WH वर्ड लगा देना है। तो सबसे पहले हो जाएगा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सेंटेंसेस किस तरह के हो जाएंगे? इसमें सेंटेंस पहले वाले में तो था राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। कौन सा टेंस है ये? सिंपल
प्रेजेंट टेंस है क्योंकि रीड के पीछे एस या एस का प्रयोग हुआ। राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। नेगेटिव होता तो फिर जो है यहाँ पर डज नॉट आ जाता, राम डज नॉट रीड अ बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें दो टाइप के हैं, यस नो टाइप वाले जिनका जवाब हाँ ना में दे सकते हैं। क्या राम पुस्तक पढ़ता है, इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं हाँ पढ़ता है। अगर पूछें कि राम क्या पढ़ता है, तब हाँ ना में नहीं दे सकते, तब हम लोग इसको WH वर्ड से बनाएंगे। तो किस तरह से, इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो बीच में थी वो शुरू में आ जाती है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। डज राम रीड अ बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, और अगर यही सेंटेंस इस तरह से हो, राम क्या पढ़ता है, तो क्या की इंग्लिश शुरुआत में रखनी है WH वर्ड के रूप में, फिर ये पूरा वाला एज इट इज सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डज राम रीड, व्हाट डज राम रीड, राम क्या पढ़ता है, व्हाट डज राम रीड, राम क्या पढ़ता है। ठीक है, तो उस समय स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो दूसरा वाक्य का प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके दो रूप हो सकते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा जिसका जवाब यस नो टाइप में दे सकते हैं, और दूसरा वो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। ठीक है, फिर है वाक्य का तीसरा प्रकार इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होंगे, आज्ञा प्रार्थना सलाह सुझाव वाले वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी भी प्रकार की आज्ञा प्रार्थना सलाह सुझाव दिया जाएगा तो वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो आपके चार तरह के हो सकते हैं, यानी चार तरह के वाक्य का स्वरूप हो सकता है, ऐसे कुछ वर्ड उसमें आएंगे। कौन कौन से, या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा सीधा, यानी ब्रिंग मी अ बुक, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रकार देखा था अजर्टिव का, वो किससे शुरू हो रहा था, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा था, यानी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा था। दूसरा प्रकार देखा इंपेरेटिव का, वो किन से शुरू हो रहा था, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था या WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा था। इंपेरेटिव जो सेंटेंस होगा वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा सीधा ही, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी ग्लास लाओ, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, है ना, या पुट द ग्लास ऑन द टेबल, ग्लास को टेबल पे रख दो, इस प्रकार से। फिर दूसरा जो प्रकार जो है सेंटेंस है वो उस सेंटेंस में आपके डू या डू नॉट का प्रयोग हो सकता है। सेंटेंस की शुरुआत है वो डोंट से या डू से हो सकती है। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट से वाक्य शुरू हो रहा है। डू दिस, यह करो, वह करो, इस प्रकार से सेंटेंस शुरू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, या डोंट से। तीसरी हमने बात की कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर कहीं पे जो है शुरुआत में लेट या लेट्स आ रहा हो, लेट या लेट्स आ रहा हो, तो अभी वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत जो है उसी शुरुआत में ही लेट या लेट्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप ही रहेगा इनके भी। चौथा, अगर इंग्लिश के सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आए
प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जा रहा है। शुरुआत में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, तो अभी वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प हर, उसकी मदद कीजिए। तो प्लीज से शुरू हो रहा है या लास्ट में काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days का प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आ रहे हैं तो अभी वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो तीसरा वाक्य का प्रकार हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस 4 तरह से प्रारंभ हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, लेट या लेट से, और प्लीज काइंडली से, या लास्ट में भी प्लीज काइंडली आ सकता है, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो 3 प्रकार देखें अभी तक। पहला प्रकार है वो सब्जेक्ट से, नाउन प्रोनाउन से शुरू होगा, और सबसे लास्ट में आपके क्या आएगा, फुल स्टॉप, तो वो है असर्टिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ रहा है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो है वो है आपके लेट से, डू नॉट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज काइंडली से शुरू होता है, लास्ट में आपके फुल स्टॉप आता है, तो वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथे प्रकार का वाक्य कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात की। ऑप्टेटिव का मतलब क्या हो गया, कामना या अभिशाप वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार की विश की जा रही हो, अच्छी कामना की जा रही हो, तो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वो मे से होगी। इसमें सेंटेंस की शुरू में मे रहेगा और सबसे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का अर्थ क्या हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। सेंटेंस की शुरुआत है वो मे से होगी और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसे, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे से शुरू हो रहा है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। मे क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वो ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मॉडल के रूप में प्रयुक्त, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ, तब तो वो ऑप्टेटिव नहीं है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन मे से शुरुआत और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो वो आपके कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। पांचवा जो प्रकार है वो वाक्य का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अर्थ क्या हो गया, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक वाक्य से तात्पर्य क्या हो गया, विस्मय अचानक से आने वाली जो फीलिंग है, सडन फीलिंग, जिसमें आपके क्रोध का हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, आश्चर्य का हो सकता है ना, या खुशी की हो सकती है, तो इस प्रकार के सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। और ये जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत जो है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से ही होगी। आ, ओ, हुर्रे, अलाश, व्हाट, हाउ, इस प्रकार के शब्दों से सेंटेंस की शुरुआत होगी। और इन शब्दों के तुरंत बाद में, इन सब शब्दों के तुरंत बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, या व्हाट और हाउ वाले में लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी ऐसे सेंटेंस जो जनरली ओ, आ, बुला, सॉरी, अल्लाह, हुर्रे, yippee, इस प्रकार के शब्दों के शुरू हो और इन शब्दों के तुरंत बाद में जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या व्हाट और हाउ से शुरू हो और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो भी वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से होगा। जैसे व्हाट एन आइडिया, सर जी क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया क्या विचार है। अलाश, हिज डॉग इज डेड, अरे उसका कुत्ता मर गया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, जिन सेंटेंस की शुरुआत में इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी वर्ड आए, यानी विस्मय वाले शब्द आए, उन शब्दों के तुरंत बाद में जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, या व्हाट, हाउ और हाउ वाले में सबसे लास्ट में हो सकता है, तो उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो आज हमने देखा अभी तक वाक्य के जो है वो 5 प्रकार हो सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, कोई भी, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, वो 2 रूप में हो सकते हैं, सकारात्मक अफर्मेटिव और नकारात्मक। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, दोनों ही असर्टिव है।
इंट्रोगेटिव क्या होगा? प्रश्नवाचक। क्या राम पुस्तक पढ़ता है? या राम क्या पढ़ता है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, पुस्तक पढ़ राम, राम को कहा पुस्तक पढ़। रीड द बुक, सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है, रीड द बुक राम। या जो है आपके लेट्स रीड बुक, चलो पुस्तक पढ़ते हैं, लेट्स से शुरू हो रहा है। डोंट रीड बुक, पुस्तक मत पढ़ो। प्लीज रीड द बुक, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं। तो सारे का सारा सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मे से शुरू होगा, मे यू गेट ऑल द नॉलेज ऑफ दिस बुक, भगवान करे तुम्हें सारी जो है पुस्तक का नॉलेज, ज्ञान तुम्हें मिल जाए, तो वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी क्या होगा? अचानक से, क्या राम ने पुस्तक फाड़ दी? राम को पढ़ने के लिए जो दी थी वो पुस्तक उसने फाड़ दी, तो उसमें क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेशन हो रहा है, यानी विस्मय हो रहा है, वर्ड से शुरू हो रहा है, या ओ या हुर्रे अल्लाह, इस प्रकार से शब्दों से शुरू हो रहा है, तो वो है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस के जनरल अभी हमने देखा कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस है वो दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें एक ही फिनिट वर्ब हो। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक फिनिट वर्ब हो सकती है। कंपाउंड सेंटेंस कब होगा? दोनों ही जो है वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो और दोनों में फिनिट वर्ब को किसी न किसी प्रकार के कंपाउंड कंजक्शन से जोड़ा गया हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें एक से अधिक वाक्य हो, एक से अधिक फिनिट वर्ब हो, लेकिन एक जो उपवाक्य है उस उपवाक्य को मुख्य वाक्य के ऊपर अपना अर्थ जानने के लिए निर्भर रहना पड़ रहा है और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। यानी हिंदी में भी इसी प्रकार के तीन तरह के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो जिसमें मुख्य क्रिया एक हो वो आपके सिंपल सेंटेंस होगा, और जिसमें एक से अधिक हो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होगा। दोनों वाक्य उपवाक्य स्वतंत्र हैं तब तो है कंपाउंड, और दोनों में से एक जो है उपवाक्य आश्रित है, किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है उसका पूरा अर्थ जानने के लिए, तब वो होगा आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर वाक्य के हम लोगों ने जो है 5 प्रकार देखे। वाक्य जो है वो सामान्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन सब के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। सब्जेक्ट असर्टिव है वो आपके सब्जेक्ट से शुरू होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वो इनसे थोड़ा सा अलग होगा। हेल्पिंग वर्ब जो बीच में थी वो शुरू में आ जाएगी, और WH वर्ड से शुरू हुआ तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, उसमें लास्ट में फुल स्टॉप। इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म, और या वो डू या डू नॉट से स्टार्ट होगा, या लेट से स्टार्ट होगा, या प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा, या लास्ट में भी आ सकता है फुल स्टॉप होगा, तो वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? मे से स्टार्ट होगा, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस प्रकार के विस्मय वाले शब्दों से, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से प्रारंभ होगा, ठीक है, यानी ओ, अल्लाह, सूर्य, इस प्रकार से शब्दों से शुरू होगा, और उन शब्दों के तुरंत बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। व्हाट हाउ वाले में जो है शुरुआत में व्हाट और हाउ आएगा, सबसे लास्ट में जो है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है टेंस के टॉपिक या अन्य टॉपिक जो भी पढ़ेंगे उनमें सब में एक बात बार बार घूम फिर करके आएगी, सेंटेंस के ऊपर। इसी वजह से हम लोगों ने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, सेंटेंस के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।